2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार 98 रन की एक अद्भुत पारी खेली थी। सचिन के इस पारी के बदौलत ही भारत उस मैच में पाकिस्तान को बड़े ही आसानी से 6 विकेट से हराने में कामयाब हुआ था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर की उस पारी के अलावा उनके उस छक्के ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, जो उन्होंने शोएब अख्तर की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में लगाया था। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के उस एक छक्के ने ही उस मैच में पाकिस्तान के पूरे गेंदबाजों के मनोबल को तोड़कर रख दिया था। इसके अलावा इस मैच में एक और ऐसी चीज घटी थी जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन हर क्रिकेट फैन को उसके बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने भारत की इनिंग की पहली गेंद खुद खेली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमूमन बतौर ओपनर मैच की पहली गेंद नहीं खेलने वाले सचिन ने उस मैच में स्ट्राइक क्यों ली थी? सचिन ने ऐसा वीरू के कहने पर किया था। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? वजह वीरू का डर था, जो उन्हें भारत की फील्डिंग के दौरान ही सताया जा रहा था। डर किस चीज का था? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का। अब वीरू के फैन ये सोच रहे होंगे कि जिस खिलाड़ी की बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाज कांपते थे, आखिर वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से क्यों डर रहा था? इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल सहवाग अपने पूरे करियर में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के विरुद्ध शुरू में उतने कंफर्टेबल नहीं रहते थे। वो अपने पूरे करियर में कई दफा पहली ही गेंद पर चामिंडा वास और नेथन ब्रैकन जैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का शिकार हो चुके थे, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े मैच में नहीं चाहते थे कि वो पहली ही गेंद पर आउट हो जाएं। आपको बता दें कि उस मैच में पाकिस्तान की तरफ से मैच का पहला ओवर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम करने वाले थे, जो कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। ऐसे में सहवाग को डर था कि अगर वो पहली गेंद खेलेंगे तो वो एक बार फिर पहली ही गेंद पर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का शिकार बन सकते हैं। और इसी चीज को टालने के लिए वीरू पाकिस्तान के बैटिंग के दौरान लगातार सचिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो पहला ओवर खेलें, लेकिन सचिन सहवाग की बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान की बैटिंग खत्म होने के बाद वीरू ने सचिन को ड्रेसिंग रूम में लंच के दौरान भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन सचिन नहीं माने। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज जब बैटिंग के लिए ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, तब वीरू ने बाउंड्री रोप के पास पहुंचते ही सचिन से फिर विनती की, और सचिन ने फिर वीरू की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब दोनों ही बल्लेबाज 30 यार्ड सर्कल के पास पहुंचे, तो सहवाग ने सचिन से अपनी बात मनवाने का आखिरी प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन सहवाग तब दंग रह गए जब 30 यार्ड सर्कल क्रॉस करने के बाद सचिन स्ट्राइक लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। सचिन के ऐसा करने से सहवाग को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जब सचिन को उनकी बात माननी ही थी, तो उन्होंने वीरू को इतनी देर तक दुविधा में क्यों रखा। इस वाकये के बारे में सचिन ने विक्रम साठे के शो पर बताया था कि वो सिर्फ वीरू को परेशान कर रहे थे। खैर, उस मैच में पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने फेंका था। वसीम के इस पहले ओवर की पहली 5 गेंदों को सचिन ने खेला था, जबकि आखिरी गेंद सहवाग को खेलनी पड़ी थी, जिस पर उन्होंने 4 रन बनाया था। सहवाग को इस मैच में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की गेंद पर आउट होने का जो डर सता रहा था, उससे वो बच गए थे। वीरू इस मैच में बहुत ज्यादा देर तक मैदान पर टिक तो नहीं पाए थे, लेकिन उनकी 14 गेंदों पर 21 रन की पारी ने भारत को एक तेज शुरुआत जरूर दिला दी थी। सहवाग को मैच के 6ठे ओवर में वकार यूनिस ने आउट किया था। सहवाग के बाद अगली ही गेंद पर वकार ने गांगुली को भी चलता कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद कैफ ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण 102 रन की साझेदारी करके भारत को मुश्किल से निकालने का काम किया था। जब 22वें ओवर में टीम का स्कोर 155 रन हुआ था, तब कैफ 35 रन बनाकर शाहिद अफरीदी का शिकार बने थे। सचिन की 98 रन की पारी भले ही गेम चेंजिंग रही थी, लेकिन 53 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद अगर कैफ सचिन के साथ वो साझेदारी नहीं निभा पाते, तो शायद भारत के लिए यह मैच जीतना मुश्किल हो जाता। उस मैच में भारत की जीत में सचिन की उस 98 रन की पारी का इतना गहरा प्रभाव था कि लोग कैफ की उस जुझारू पारी को भूल ही जाते हैं। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान के 273 रन के टारगेट को 26 गेंद शेष रहते हुए महज 4 विकेट गंवाकर आसानी से चेस कर लिया था। भारत की जीत में सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के अलावा युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने भी अहम योगदान दिया था। इस मैच में युवराज सिंह ने नॉट आउट 50, जबकि राहुल द्रविड़ ने नॉट आउट 44 रन की पारी खेली थी। इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनिस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तान के 273 रन के स्कोर में उनके विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सईद अनवर ने शानदार 101 रन की शतकीय पारी का योगदान दिया था। ये कहानी यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।